अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 25वां हिस्सा यानी पार्ट 25 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 24वें हिस्से में क्या सुना। हमने 24वें हिस्से में सुना कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि शेर मक्का और शेर कुरैश और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने इस्लाम को किस तरह से कबूल किया और किस तरह निडर होकर उन्होंने ईमान लाने का ऐलान भी किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने से इस्लाम को कुव्वत और ताकत मिली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला मिला। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब ईमान वालों की तादाद काफी बढ़ गई थी, इसलिए कुरैश और मक्का वाले परेशान और बेबस हो गए थे, क्योंकि वो लोग हर तदबीर, हर आइडिया, हर तरकीब आजमा कर देख चुके थे, लेकिन नाकाम और फ्लॉप रहे। चुनांचे अब उन्हें बस एक ही काम रह गया था। हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तस्करा करते रहते थे, डिस्कशन करते रहते थे और इसी मौजू, इसी टॉपिक पर हमेशा सर जोड़े बैठे रहते थे। एक दिन की बात है कि सब मक्का वालों की एक मजलिस हो रही थी और हमेशा रूटीन के जैसा यानी आदत के मुताबिक वो हुजूर का ही तस्करा कर रहे थे, क्योंकि आजकल उन्हें कुछ काम ही नहीं था। वो हमेशा इसी मसले पर ही बहस किया करते थे। तो उनमें से एक शख्स उतबा बिन रबिया वो बैठा हुआ था, वो भी अरब के सरदारों में से एक था। तो वो कहने लगा कि ए कुरैश के लोगों, मेरी एक राय है, मेरा एक ख्याल है कि मैं मोहम्मद के पास जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बार उनसे और जरा डिटेल में बारीकी से गुफ्तगू करूं, उसे समझाऊं। मैं मोहम्मद के सामने कुछ तजवीजें यानी कुछ ऑफर रखूंगा। अगर उनमें से कोई भी सूरत, कोई भी ऑफर अगर वो कबूल कर ले तो हम सब उस पर राजी हो जाएंगे। मुमकिन है कि वो इस तरह से बाज आ जाए और हमारे मामलात में दखल देना छोड़ दे। तो सब ने एक जबान होकर कहा, हाँ हाँ वलीद, अबू वलीद, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। तुम जाओ और मोहम्मद से बात करके देखो, जाओ तुम। चुनांचे उतबा उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, बड़े प्यार से कहने लगा कि मेरे भतीजे, ये बात तुम भी जानते हो कि हमारे तुम्हारे हसब नसब और खानदान जात पात एक ही है और तुम हम ही लोगों में से एक हो, मगर तुम अपनी कौम के लिए दर्द सर बन गए हो और तुम हम लोगों में फूट डाल रहे हो। इसलिए मैं कुछ तजवीजें और कुछ ऑफर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मुमकिन है कि तुम कोई इसमें से ऑफर या कोई तजवीज को तुम मान लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू वलीद कहो, मैं सुन रहा हूं। तब उतबा ने कहना शुरू किया कि मेरे भतीजे देखो, ये जो तुम कर रहे हो सब कुछ, अगर इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद ये है कि तुम दौलत और पैसा जमा करके मालदार बन जाओ, तो हम तुम्हारे लिए दौलत इकट्ठी किए देते हैं, हम जमा करते हैं माल और तुमको ला कर देते हैं। और अगर तुम इज्जत और शोहरत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं और कभी तुम्हारे बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें मुल्क सल्तनत की हवस है तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है, अगर कोई आसेब, कोई जादू, कोई बीमारी वगैरह है जिससे तुम ये सब करने पर मजबूर हो गए हो, तो हम तुम्हारे इलाज का इंतजाम कर देते हैं, वो भी अपने पैसे से तुम्हारा इलाज करेंगे। जब तक तुम
सेहत याब ना हो जाओ, जब तक तुम अच्छे ना हो जाओ। गर्ज के उतबा ने वही सब बातें कही जो इससे पहले भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा चुकी थी, और कई मर्तबा ये ऑफर, ये तजवीज मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे। जब उतबा खामोश हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि अबू वलीद, तुम्हारी बात हो गई, अब मेरी सुनो। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा पढ़ी, यानी कुरान पाक की तिलावत की, और उतबा सुनता रहा। वो इस कलाम पाक की खूबसूरती और हैबत से मबहूत होकर रह गया, और तब तक सुनता रहा जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल नहीं की। तब तक आप खामोश नहीं हुए जब तक वो सुनता रहा। उसके बाद वो अपनी कौम के पास वापस लौटा, लेकिन अब उसका जहन और ख्यालात अब बदल चुके थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ और ही राय लेकर गया। जब वो अपने दोस्तों, अपने लोगों के पास पहुंचा तो उन लोगों ने इसकी सूरत देखी, तो बाज लोगों ने एक दूसरे से कहा कि खुदा की कसम, अबू वलीद का कुछ रंग बदला बदला नजर आ रहा है। उसके बाद लोगों ने उतबा से पूछा कि क्या खबर लाए हो अबू वलीद? तो उसने कहा कि खुदा की कसम, मैं एक ऐसा कलाम सुनकर आ रहा हूं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना, और मैं कसम खाता हूं, खुदा की कसम, ना वो शायरी है, ना वो जादूगरी है, ना कोई वो मंत्र वगैरह है। कुरैश वालों, मेरे दोस्तों, मेरी बात मानो। उस शख्स के कामों में उलझना अब छोड़ दो। उसका मामला तुम एक काम करो, अरबों पर छोड़ दो। अगर अरब वाले उस पर गालिब आ गए तो वैसे भी तुम्हारा मकसद और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएंगी, और अगर मोहम्मद उन पर गालिब आ गया, यानी अरब वालों ने उनकी यानी मोहम्मद की बात मान ली, तो भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि मोहम्मद तो कुरैश में से ही है ना, तो तुम्हारा तो दोनों तरफ से फायदा ही है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, अबू वलीद पर मोहम्मद ने अपनी बातों से जादू कर दिया है। तो उतबा ने कहा, यानी अबू वलीद ने कहा कि मेरी इस मामले में तो यही राय है, अब आगे जो तुम्हारा जी चाहे करो। कुरैश का मामला तो ऐसा था कि वो जहां भी किसी कारी को कुरान पढ़ते हुए देखते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे, उसको सताते थे। किसी नमाजी को नमाज पढ़ते देखते तो उस पर कहे लगाते थे, आवाजें कसते थे, और वो ये सब कुछ इसलिए करते थे कि ईमान वालों से अपनी दुश्मनी निकाल सके, उनको मरूब कर सके, उनको डरा सके। हालांकि वो लोग भी यही चाहते थे अंदर से, बहुत सारे लोग, कि जो कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और करते हैं, या उनके साथी जो इबादत करते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो कलाम पाक पढ़ते हैं, उनको समझे। लेकिन लोगों के डर से वो लोग नहीं कर पाते थे। और ईमान वाले ये करते थे कि जब उनको कुरान पढ़ना होता था, उनका दिल चाहता था कि तिलावत की जाए या नमाज पढ़ी जाए या कुरान पाक की आयतें हिफ्ज की जाए, याद की जाए, तो ये सब काम वो लोगों के डर से छुप के किया करते थे। इसी वजह से एक दिन कुछ सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि हमें ऐसा लगता है, खुदा की कसम, कि कुरैश ने आज तक कुरान पाक को ठीक से सुना ही नहीं। कुरान पाक की खूबसूरती और हैबत उनके कानों तक सही से पहुंचे ही नहीं। क्या कोई ऐसा शख्स है जो कुरैश को कुरान पाक सुना सके? ये सुनकर अब्दुल्ला बिन मसूद उठे, और ये शुरू में ही मुसलमान हो गए थे। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं सुनाऊंगा। तो सहाबा ने कहा कि नहीं अब्दुल्ला, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा आदमी चाहते हैं जो खानदान का बड़ा हो, उसके रिश्तेदार ज्यादा हो, उसका कबीला बड़ा हो, ताकि अगर कुरैश वाले उसके साथ कोई बुराई करना चाहे तो सब लोग उसकी हिमायत और मदद को आ सके।
लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि तुम उसकी परवाह मत करो, खुदा मेरा मदद करने वाला है। अगले दिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए जहां कुरैश और मक्का वाले एक जगह बैठे हुए थे, और वहां पर ऐसी जगह खड़े हुए जहां से सब उनकी आवाज सुन सके। उसके बाद उन्होंने बुलंद आवाज से सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। तमाम लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि इतनी हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं किया था। सब अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ मुतवज्जे हुए और एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि इब्ने मसूद क्या कह रहा है, ये क्या पढ़ रहा है। तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद पर जो किताब नाजिल हुई है, मोहम्मद जो किताब लेकर आया है, ये शायद उसी का कुछ हिस्सा पढ़ रहा है। ये सुनते ही लोग एकदम भड़क गए और सीधा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ दौड़े और उन्हें मारना शुरू किया। मक्का वाले उनके चेहरे पर जोर जोर से मारते जाते थे, कोई लातों से, कोई घूंसों से। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंची आवाज से मुसलसल पढ़ते जाते थे और मार खा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी तकलीफ का बिल्कुल एहसास नहीं था। वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें जितनी आयतें वो पढ़ना चाहते थे, जब वो पूरी हो गई तब वो खामोश हुए। उसके बाद मक्का वालों ने उन्हें छोड़ दिया। वो अपने साथियों के पास वापस आ गए, मगर इस हाल में वापस आए कि उनका चेहरा, उनका बदन खून से तरबतर हो रहा था। साहबा ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को जब इस हालत में देखा तो कहने लगे, इब्ने मसूद, इसीलिए हम डरते थे, इसीलिए तुम्हें भेजना नहीं चाह रहे थे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि खुदा के दुश्मन यही तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर आप लोग चाहे तो कल मैं फिर इसी तरह जा सकता हूं और इसी तरह पढ़ सकता हूं। साहबा ने फरमाया, नहीं नहीं, बस इतना काफी है। तुम उन्हें वो कलाम सुना चुके जिसको खुल्लम खुल्ला सुनाने से हर कोई डरता है, और मक्का वाले जिसको सुनने से नफरत करते हैं। किसी को अगर एक हर्फ पढ़ते भी अगर वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो तरह तरह की तकलीफें और अजियतें देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मक्का वालों में से बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसे थे जो कुरान पाक जब तिलावत करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा, तो छुप छुप कर सुनते थे। उन्हें मजा आता था, उन्हें लज्जत मिलती थी। यहां तक कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल तक छुप कर कुरान पाक की तिलावत सुनता था। बल्कि उनमें से हर शख्स की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो इस कलाम को सुने, उसको समझे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जो हर किस्म की शायरी, हर किस्म के नुजूम, हर किस्म की जादूगरी और हर किस्म के मंत्र से बुलंद और बरतर है। चुनांचे जब रातों का अंधेरा फैल जाता तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक दूसरे से छुपकर खामोशी के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के पास आ जाते और चुपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुनते थे। रात के पुरसुकून माहौल में और सन्नाटे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते और अपनी दिलकश आवाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की आयतों को लौटाते, बार बार दोहरा दोहरा कर पढ़ते थे, और आपके मकान के बाहर कुरैश छुप कर सुना करते थे। यहां तक कि सुबह हो जाती और सुबह होने से पहले और उजाला फैलने से पहले सब जल्दी जल्दी एक दूसरे से छुपकर अपने घरों को लौट जाते थे ताकि कोई एक दूसरे को पहचान न सके। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि मक्का वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर हसद और जलन रखते थे। हालांकि उनको इस बात का पूरी तरह अंदाजा हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और सच्चाई पर हैं, और हकीकत में आप रसूल खुदा हैं जिनके पास अल्लाह ताला आसमान से वही नाजिल फरमाता है। लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा मगरूर बना रखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हसद
اور جلن میں ان کے سینے کباب ہو رہے تھے، وہ اندھے بنے ہوئے تھے۔ آج کل بھی جو دنیا میں اسلام سے دشمنی کا جو ناٹک کیا جاتا ہے وہ صرف حسد اور جلن کی ہی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے، کم سے کم جانکار اور پڑھے لکھے لوگوں کو تو پتا ہی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن مکہ والوں کی طرح صرف دشمنی میں، حسد میں، جلن میں وہ قبول کرنا نہیں چاہتے اور اسلام کے خلاف روزانہ نیا نیا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ مکہ والے اس فراق اور اس آرزو میں تھے کہ جو مقام اور مرتبہ محمد کو حاصل ہوا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوا، اور اس کو جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتی، اس بات کا انہیں سب سے زیادہ غصہ تھا۔ آئیے میں آپ کو اور ایک دشمن اسلام سے ملاتا ہوں، اس کا نام نضر بن حارث تھا، جو قریش کے انتہائی شیطان صفت لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس نے کچھ عجیب ہی چال چلی، اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اسلام کی تبلیغ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر کام میں دشمنی کرے گا، اور وہ اس لڑائی میں کسی بھی موقع سے نہیں چوکے گا۔ چنانچہ یہ نضر بن حارث ہیرا یا حیرا نامی ایک شہر میں گیا۔ اس نے فارس کے شہنشاہوں کی تاریخ پڑھی، ہسٹری پڑھی، اور ان کے دین اور عبادتوں کے متعلق معلومات حاصل کی، اور وہاں جا کر بڑے بڑے عالموں کے پاس بیٹھا، وہاں کے دانشمندوں کے، دانشوروں کے اقوال پڑھے، اور عراق سے رستم و اسفندیار کے قصے وہاں سے خرید لایا۔ چنانچہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے، وہاں لوگوں کو خدا کی عبادت کا پیغام سناتے، انہیں گناہوں کے انجام سے ڈراتے، اور ان کو پچھلی قوموں کے واقعات سناتے کہ وہ لوگ کیسے گناہوں کے بدلے میں اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہو گئی۔ یہ ساری باتیں جب ان کو سناتے اور اپنی بات ختم کر کے مجلس چھوڑ کے جاتے تو فوراً یہ نضر بن حارث آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ بیٹھ جاؤ، اے قریش کے لوگوں بیٹھ جاؤ، میں محمد سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے ٹھہرو اور میری باتیں سنو، میں بھی تم کو پچھلی قوموں کی داستانیں سناؤں گا۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں کے اور ان کے مذہبوں کے قصے سناتا، انہیں جھوٹی کہانیاں اور فرضی قصے سناتا، پھر ان سے کہتا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ محمد کی باتوں سے میری باتیں زیادہ اچھی نہیں ہے؟ کیا تمہیں میری طرح پرانی داستانیں وہ نہیں سناتا؟ جیسے میں قصے سنا رہا ہوں پچھلے، ایسے محمد بھی نہیں سناتا؟ تو ایک ہی بات ہو گئی۔ ایسا وہ لوگوں میں پروپیگنڈا کیا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سننے والے جاہل اور ناسمجھ لوگ اچنبے میں پڑ جاتے، کشمکش میں پڑ جاتے کہ کس کی بات سنیں، کس کی بات سچی ہے اور کس کی جھوٹی ہے۔ اور نضر بن حارث اور مکہ والوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ کم سے کم ہم لوگوں کو اسلام میں جانے سے روک تو نہیں پا رہے ہیں، کم سے کم نئے لوگوں کو کنفیوز تو کر دیں۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ کون سی چال نہیں تھی جو مکہ والوں نے نہیں چلی، جس کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کی دلی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح لوگوں کو اسلام کی طرف جھکنے سے روکے۔ اس لیے انہوں نے ہر ممکن کام کیا، اپنی طاقت بھر جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر چکے، جو گھڑ سکتے تھے گھڑ چکے تھے، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ دوسرے آسمانی مذہب والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو بتائے یا جو آئیڈیا وہ بتائے اس کے ذریعے محمد کے نئے دین کو روکا جائے۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں نے نضر بن حارث سے کہا کہ وہ عتبہ بن معیط کے ساتھ مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملے اور انہیں یہ سب کنڈیشن بتائے، یہ سب سچویشن بتائے، سارے واقعات بتلائے اور محمد کے بارے میں بھی بتائے، اس کے دین کے بارے میں بتائے، اس کے نبی ہونے کے بارے میں
पूछे, उनसे मालूमात ले, क्योंकि यहूदी अहले किताब है, उनके पास आसमानी किताब है और वो नबियों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 26वें हिस्से में यानी पार्ट 26 में हम सुनेंगे कि वो कौन से 3 अजीब सवाल थे जो यहूदी आलिमों ने नजर बिन हारिस और उकबा बिन मुईत को बताए कि जाकर हुजूर से पूछो, अगर वो सही सही इसका जवाब दे देते हैं तो वो सच्चे नबी है। फिर वो लोग हुजूर के पास आए, वो 3 सवाल किए, फिर हुजूर ने क्या जवाब दिया, कौन सी वही आप पर आई और वो कौन से 3 सवाल थे, और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे ईमान को कबूल किया। ये सारे वाक़ियात हम 26वें हिस्से में यानी पार्ट 26 में तफसील से सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें। इन सीरीज की वीडियोस को, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी अखलाकी और ईमानी जिम्मेदारी है कि आप अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप इन पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इन वीडियो पर अच्छे अच्छे आप कमेंट करें, जिनकी वजह से हमें हौसला और हिम्मत मिले। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।